कुछ समय पहले की बात है। एक डॉक्टर थे जिनका नाम बीके सैना था। वो गाजियाबाद में एक सरकारी अस्पताल में डॉक्टर थे। एक बार की बात है, वो अस्पताल से आ रहे थे तो रास्ते में ज़ोर से बारिश होने लगी और बिजली भी चमकने लगी। वो काली अंधेरी रात थी और खौफनाक थी, लेकिन वो जैसे तैसे बचकर अपने घर पर आ गए। डॉक्टर साहब बहुत भीग गए थे। वो अंदर आकर बाथरूम में अपने कपड़े बदलने के लिए चले गए, लेकिन अचानक ज़ोर से कोई दरवाज़ा पीटने लगता है तो उनकी पत्नी दरवाज़ा खोलती है कि देखो बाहर कौन आया है। उसने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो बाहर 20 या 22 साल की लड़की खड़ी थी। वो ज़ोर ज़ोर से रो रही थी और बोली कि डॉक्टर साहब को बुलाओ, मेरे पिताजी की हालत बहुत ख़राब है, जल्द से जल्द चलकर उन्हें देख लो, उनकी हालत गंभीर है। डॉक्टर की पत्नी बोली, बेटो वो कपड़े बदलने के लिए गए हैं। लड़की ने बोला, मुझे बैठने का समय नहीं है, डॉक्टर साहब को जल्द से जल्द बुलाओ। इतने में डॉक्टर साहब अपनी शर्ट के बटन बंद करते हुए आंगन में आ गए। लड़की ने झट से पाँव पकड़ लिए और बोली कि डॉक्टर साहब, आप मेरे पिताजी को बचा लीजिए वरना वो मर जाएंगे। मैंने बोला कि मैं इतनी रात में घर से बाहर नहीं जाता हूँ। अब तो मानो उस लड़की की बेचैनी से बढ़ती जा रही थी। तब मैंने बोला, चलता हूँ, लेकिन मैं रात में नहीं निकलता हूँ। लड़की ने झट से मेरा बैग उठा लिया। मैंने अपनी कार निकाली और लड़की को बैठने का इशारा किया। शहर से दूर 4 किलोमीटर दूर एक गांव था। लड़की गांव में घुसने से पहले ही एक अलग घर की ओर तरफ मेरा बैग लेकर दौड़ी और बोली, यहीं पर मेरे पिताजी है। और मैं गाड़ी खड़ी कर अंदर गया तो मैंने देखा एक चारपाई पे एक बुज़ुर्ग व्यक्ति लेटा हुआ था। उसके सिर के पास 2 औरतें खड़ी हुई थी। मैंने उस बुज़ुर्ग व्यक्ति की कलाई की नफ्स पकड़ी तो मुझे बर्फ़ की जैसी ठंडी लग रही थी, मानो इस व्यक्ति के प्राण कब के निकल गए थे। लेकिन वो व्यक्ति धीरे धीरे बोल रहा था, जो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी बीमारी क्या है। मैंने उसे दर्द का इंजेक्शन दे दिया और दवा सुबह लेने को बोला। दवा का पर्चा उन 2 औरतों के हाथ में पकड़ा दिया। फिर वो लड़की मेरा बैग लेकर गाड़ी में रख दिया और मैं वापस घर आ गया। दूसरे दिन जब मैं अस्पताल जाने लगा तो मैंने सोचा कि रात जिसका इलाज किया था उसे देख के चलता हूँ। जब मैंने वहाँ पर पहुँचा तो मैंने देखा वहाँ पर कोई घर नहीं था। मैं चौंक गया। तब मैंने रहने वाली कुछ औरतों को वहाँ से गुजरते हुए देखा। मैंने पूछा, जो कल यहाँ पर परिवार था वे लोग कहाँ चले गए हैं? तो वो लड़की मुझे देखते ही रह गई। उसमें से एक लड़की बोली, आपकी किस्मत अच्छी है जो आप बच गए। अगर उस बुज़ुर्ग व्यक्ति का तुमने इलाज नहीं किया होता तो आज तुम जीवित नहीं होते। मैंने पूछा, क्यों? उस लड़कियों ने बोला, यहाँ पर कुछ दिन पहले एक परिवार रहता था जिसके ऊपर घर गिरने से सब के सब दबकर मर गए हैं। वो कभी कभी किसी को दिखाई देते हैं, लेकिन जब वो लड़की किसी को बुलाकर लाती है और कोई भी डॉक्टर आने से मना कर देता है तो वो उसे अपनी दुनिया में अपने साथ ले जाती है। और यहाँ पर खंडर के अलावा कुछ भी नहीं है। गांव से कुछ दूरी पर ही कुछ दिन बाद मेरा ट्रांसफ़र लखनऊ में हो गया तो मैंने ये बात अपने परिवार वालों को बताई। जब मैं उस किस्से के बारे में सोचता हूँ तो मेरा हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं और दिमाग काम करना बंद कर देता है, क्योंकि मैंने उस परिवार के सभी भूतों को देखा था और मैंने वहाँ पर वक्त गुजारा था। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना।